नमस्कार। दिस इज शुभांशु रंजन। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रंजन एम्पायर में। और आज हम बात करेंगे जो दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन थे उसमें किसको कितनी सीटें मिली है, कौन पार्टी जीती है और क्यों जीती है, और जीतने के बाद उन्होंने देश से, या देश नहीं, उन्होंने जीतने के बाद दिल्ली की जनता से क्या कहा है। तो चलिए, दिल्ली के जो एमसीडी इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई है। और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। सबसे पहले वो आते हैं, उनके पार्टी के कुछ लोग आते हैं, भाषण करते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आके भारत माता की जय बोलते हैं, तो सामने से भी भारत माता की जय जवाब में आता है। जो उनके कार्यकर्ता थे पार्टी के, जनता लोग नहीं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, वो लोग थे वहाँ। आम दिल्ली की जनता नहीं थी। इन लोग अपनी बेटी को इस लायक समझा कि दिल्ली की जिम्मेदारी, यहाँ पे केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अपनी बेटी को इस लायक समझा, अपनी बेटी को इस लायक समझा कि दिल्ली की जिम्मेदारी दी, शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूल की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए। अच्छा, ठीक है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दी, लोगों के अच्छे इलाज की जिम्मेदारी, बिजली की जिम्मेदारी दी, सफाई की जिम्मेदारी दी। ये सब चीज़ की जिम्मेदारी दी अरविंद केजरीवाल जी को। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि एजुकेशन की जिम्मेदारी दी, एजुकेशन ठीक हो गया दिल्ली में। स्कूल्स की जिम्मेदारी दी तो स्कूल अच्छे हो गए। अब ये इनके दावे ये रहते हैं आम आदमी पार्टी की कि स्कूल्स अच्छे हुए हैं, तो क्या बड़े बड़े लोग या अरविंद केजरीवाल के बेटा या मनीष सिसोदिया की जो बेटी, बच्चे लोग हैं, मतलब मैं नहीं जानता उनके बेटे हैं कि बेटी, जो उनके बच्चे लोग वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जो नेताओं लोगों के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने स्कूल ठीक कर दिया, एक का ठीक कर दिया तो वो पूरे स्कूल ठीक नहीं हुए हैं? मैं दिल्ली में रह के आया हूँ, मेरे को मालूम है कि सब पार्टियां एक जैसी रहती, सब लोग एक जैसे बात करते हैं। और जब दिल्ली के, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो प्रधानमंत्री बोलने के बाद वो अलग बात कर रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो बेबाकी से अलग बात करते थे कि मैंने इतना काम किया, उतने काम किए हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, जब वो बात करते थे कि मैंने ये किया है, वो किया है, इसके आधार पर मुझे वोट दो, सेम चीज़, कुछ भी थोड़ा सा भी अलग नहीं, सेम चीज आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। मतलब छोटा भाई समझ लो। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के छोटे भैया हैं, मतलब वो उनके बड़े भैया हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। हम तो इनके दावे भी बड़े बड़े रहते हैं। पंजाब जीत गए, दिल्ली जीत गए, दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन जीत गए, और उन्होंने ये जो कुछ भी कहा है वो कुछ नया नहीं है। ये सब ड्रामा कंपनी खोल के बैठे हुए हैं ये लोग, और ऐसे ही चला रहे हैं। मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी इतनी कम सीटें क्यों आ रही है, आपकी इतनी कम परफॉर्मेंस, इनके सामने आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने इतने साल देश में राज किया, यकीनन आपने बहुत स्कूल्स और आईआईएम, आईआईटी, ये सब चीज़ आप ही की देन है। तो लेकिन आपकी मैन दिल्ली में ही आपकी इतनी खराब परफॉर्मेंस क्यों हो रही है? गुजरात में हो रही है तो समझ में आ रहा है, वहाँ मोदी मैजिक चल के, लेकिन दिल्ली में ही क्यों? दिल्ली में पहले शीला दीक्षित जीत थी, 15 साल से बीजेपी एमसीडी इलेक्शन जीतती आ रही थी। कांग्रेस कहाँ पे चुक रही है? ये कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं अरविंद केजरीवाल सबको मिलके काम करना है। राजनीति आज तक की थी, अब अपने में आ जाते हैं, मतलब अपने में आ जाते हैं। अब राजनीति आज तक की ही थी, बस जो कुछ भी ये लोग कर रहे थे ये सब कुछ राजनीति थी।
है ना। असली में ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई असली में ये लोग काम किए हैं। फ्री की बात करते हैं, फ्री ये भी नहीं दे रहे, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। फ्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, फ्री तो तब होगा ना जब कुछ देंगे, कुछ दे ही नहीं रहे तो फ्री क्या, क्या फ्री बिजली, क्या फ्री एजुकेशन, क्या कुछ भी। ये सब इनकी बस सब पार्टियां एक जैसी होती है ना। कोई सच में काम होते हैं तो वो जो जैसा कि मैंने कहा था एक इंडस्ट्री रहती है। जैसे मैं रायगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे ओपी जिंदल स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी, तो बिजनेसमैन लोग खोल के रखते हैं, तो उनके आधार पर ये लोग वोट मांगते हैं। वो लोग काम किए रहते हैं, वोट ये लोग मांगते हैं। सरकार पार्टी वाले लोग सरकार बनाने के बाद तो सरकारी व्यवस्था एक ही जैसे चलती है, धीरे धीरे ही चलती है। फिर बोलते हैं कि दिल्ली के पार्षद हैं, किसी पार्टी के पार्षद हैं, किसी भी पार्टी के पार्षद हो, किसी भी पार्टी के पार्षद हो, ये पूरे दिल्ली के पार्षद हैं। हाँ, वो तो सबको मालूम है, आपको बोलने की क्या जरूरत है, वो तो सबको मालूम है। पूरे दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन जीते हैं तो वो दिल्ली के पार्षद हुए। सबका सहयोग चाहिए, अब अरविंद केजरीवाल को सबका सहयोग चाहिए। केंद्र सरकार की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है। एक तो 5 साल तक और उससे पहले आप क्या चिल्लाते रहे, एलजी 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 करके काम नहीं करने दे रहे हैं। लड़ लड़के हमने ये काम करवाए हैं, वो काम करवाए हैं। चुनाव लड़ लड़के काम करवाए हैं। अच्छा, एक तो बोलते हैं कि, और मेन चीज कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो अब इनका ये पूर्ण राज्य कहाँ गया। अब इनको प्रधानमंत्री की जरूरत, क्योंकि सीधे बोलो ना, हमको दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना है, दिल्ली को पूरा स्टेट बनाना है। अभी आधा केंद्र के अंदर में बहुत सारा चीज़ है, मेरे को भी ठीक से मालूम नहीं है। आधा बहुत सारा चीज़ केंद्र के अंदर में, बहुत सारा चीज़, कुछ चीज़ केंद्र के अंदर में, वो कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। फिर आगे बोलते हैं दिल्ली की सफाई करेंगे, क्योंकि एमसीडी म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन है तो दिल्ली की सफाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम सफाई कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन आज तक का जो आपका रिकॉर्ड है वहाँ पे तो आपने कुछ काम किया नहीं है, तो देखते हैं आप ये काम भी करते हैं कि नहीं। भ्रष्टाचार भी ठीक करना है। अच्छा, मतलब इनका ये दावा है कि दिल्ली से पूरे भ्रष्टाचार को खत्म कर दिए हैं। अब एमसीडी में जो भ्रष्टाचार था, जो कि बीजेपी कर रही थी इनके हिसाब से, वो अब दिल्ली में रह के हम भ्रष्टाचार ठीक करेंगे। लेकिन जो काम बीजेपी करके गई है, जिसकी वजह से बीजेपी के फंड में पैसा आते हैं, अब दिल्ली के ये दिल्ली की पार्टी के अंदर आएंगे, दिल्ली की सरकार के अंदर और उनकी पार्टी के अंदर पैसे आएंगे भ्रष्टाचार कर करके। नगर निगम को ठीक करना है। ठीक है, हम शरीफों की पार्टी हैं, ईमानदारी, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। अच्छा, हम शरीफों की पार्टी। अच्छा, मतलब 2012 में 2011-12 में अन्ना आंदोलन चला था, वहां से निकल के आए थे, तो आप अपने आप को शरीफ समझ रहे हैं। भैया, शरीफ लोग इस देश में टिक नहीं सकते हैं। आपको जब राजनीति में आए तो आप शरीफ, तो आपको बोलो ही मत, तो ईमानदार भी मत बोलो, है ना। चलिए, अब फिर क्या बोलते हैं, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। बहुत पॉजिटिव आदमी है ये, वो पॉजिटिव राजनीति करते हैं, मतलब इनके हिसाब से। हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, हमें अच्छी राजनीति करनी है। मतलब मोदी जी को भी नंबर 1 देश बनाना है, और ये तैयारी कर ली है कि इनको प्रधानमंत्री बनना है देश का, है ना। जो मोदी कर रहे हैं, इनको मोदी की जो मुख्यमंत्री, जब वो थे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो जो वो बोल रहे थे, ये जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बोल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं ऐसा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। हर कोई ये सोच रहा है, हर आदमी मुख्यमंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो ये सब चीज़ हो रहा है, और ये सोचते हैं कि ये सक्सेस भी हो जाएगा। लेकिन देखते हैं 2024 के चुनाव में क्या होता है। और तो 24 से पहले 23 में तो आ जाइए आप, छत्तीसगढ़ तो आ जाइए, एक बार छत्तीसगढ़ आ जाइए, देख लेते हैं कि कौन जीतता है। हमें अहंकार नहीं करना है, भगवान कभी माफ नहीं कर। सही बात है,
बिल्कुल भी अहंकार मत करना आप, भगवान तो कभी आपको माफ़ करेगा ही नहीं। तो ये सब जो बातें थी, जो कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता से कहा, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा। तो भाषण इनके काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं, टीवी में इतनी बार दिखाता है कि ये काफ़ी ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो बार बार दिखाने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन दूरदर्शन में ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने या सीएम केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा उसको बार बार बहुत रिपीट नहीं करते, तो शांति से चलता है। तो आपको भी अगर लाइफ में रियल टाइम में जीना है तो आपको दूरदर्शन देखना चाहिए। आपको अगर शांति से रहना है तो ये सब डिबेट जो बाकी न्यूज़ चैनल में चलते रहते हैं, डिबेट के नाम पे किसी को भी बुला लेते हैं, किसी को भी, और अपने चैनल में दिखा दिखा के लोगों को उकसाते हैं, लोग भड़कते हैं जिससे। तो यहाँ से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए, और अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो अपने सवाल भी कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या इनके ऊपर वीडियो बनाइए। मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं बस राजनीति के बारे में बोलूँगा, मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी बोलूँगा, मैं जो है स्पोर्ट्स के बारे में भी बोलूँगा, मैं एंटरटेनमेंट जो फिल्म सिनेमा उनके बारे में भी बोलूँगा, राजनीति, खेल कूद, मैं सब चीज़ कवर करूँगा, मैं हर सब चीज़ कवर करूँगा। बस आपको ये इंटरेस्ट दिखाना है कि अगर मैं आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आपको ये सवाल पूछते रहना है कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहूँगा, रोज़ लाता रहूँगा टाइम निकाल के आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने सवाल पूछते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद।